हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि 17 फरवरी को है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये चेक करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा चॉइसेस देती हूँ, तो आज भी दूंगी कि आपका या, ऐसा भी मान लो आप कि ये पिक कार्ड रीडिंग है। ओके, ये है आपके दो कार्ड्स। पहला है सक्सेस का कार्ड, दूसरा कार्ड है अबंडेंस का कार्ड। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज कर लो। सक्सेस पहला कार्ड, दूसरा है अबंडेंस। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो चलिए, जिन्होंने सक्सेस कार्ड चूज किया है उनके लाइफ पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा होगा या क्या बुरा होगा, या आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये भी निकालूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन पावर, हे कॉस्मिक एनर्जीज, प्लीज़ बताइए जिन्होंने सक्सेस कार्ड चूज़ किया है, जिन लोगों ने सक्सेस कार्ड चूज़ किया है उनके जीवन पर आने वाले समय में सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा बुरा जो भी है मुझे दिखाइए प्लीज़। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन पावर, हे कॉस्मिक एनर्जी कार्ड्स, प्लीज़ बताइए जिन्होंने सक्सेस कार्ड चूज़ किया है उनके जीवन पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय के लिए। जय श्री राम। मोस्टली मुझे लगता है जिन्होंने ये सक्सेस कार्ड चूज़ किया है उनके लाइफ पर पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा निगेटिव है बट ज़्यादातर पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं आपके लिए। देखो, पहली बात, इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, ये दिखता है मुझे। सडनली ग्रोथ हो सकती है, अचानक से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, ये भी दिखता है। ओके, आपका कोई पास्ट का फ्रेंड या पास्ट का इंसान वापस आ सकता है, वॉट कोई भी हो सकता है। वो पास्ट की मेमोरीज बहुत याद आएंगी इस सूर्य ग्रहण के बाद, या फिर ऐसा हो सकता है कि 17 तारीख से ही आपके ऊपर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, या फिर किसी का सपोर्ट आपको इस सूर्य ग्रहण की वजह से मिलेगा। हाँ, बट ये एक ये है बात है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, या फिर आपको कोई हर्ट करे, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो गुस्से पर कंट्रोल रखो एंड आपको आइडियाज़ बहुत आएंगी। आप खुद के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे। आइडियाज़ इन द सेंस कि आपका दिमाग बहुत ही शार्प हो जाएगा। आप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ करने लगेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद। एंड हाँ, डेफिनेटली आपका एक बड़ा चैप्टर लाइफ का क्लोज होगा और नया चैप्टर शुरू होगा। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होके दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। एंड इसमें कर्मा बहुत रोल करेगा आपके इस साइकिल में। मतलब जैसे कर्म करोगे ना वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। अब नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के बाद मतलब जो ये जो होने वाला है सूर्य ग्रहण, उसकी वजह से आपको ऐसा मुझे दिखता है कि फाइनेंशियल गेन होगा। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, या फिर आप दान धर्म करोगे, या फिर किसी को पैसा दोगे या आएगा। बट डेफिनेटली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आप थोड़े से इस सूर्य ग्रहण की वजह से डोमिनेटिंग एनर्जी में आओगे, लोगों को कंट्रोल करना या चिड़चिड़ापन करना, तो ये दिखता है मुझे। बट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी। चीज़ें प्यार से हैंडल करना आपके लिए सही रहेगा, ये गाइडेंस है। गुस्से पर कंट्रोल रखना, ये गाइडेंस है। एंड मुझे लगता है आने वाले समय में आपका कुछ तो कुछ इमोशनल ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से आप उदास होगे, अकेला फील होगा, या फिर कुछ तो लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ मेंटली परेशान रह सकते हो, या इमोशनली कोई ना कोई बैगेज है आपके ऊपर, तो वो रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वो दिखता है थोड़ा सा खराब मुझे। बट इस सूर्य ग्रहण के बाद मुझे लगता है आप आपके जीवन में आप कोई सेलिब्रेशन भी कर सकते हो, चाहे वो दोस्तों के साथ पार्टी हो, या बर्थडे पार्टी हो, या घर में किसी का क्या होता है ना 7th मंथ में प्रेग्नेंट लेडी का कार्यक्रम कुछ तो है, वो हो सकता है। किसी के एंगेजमेंट या सेरेमनी, फंक्शन, एनिवर्सरी,
कुछ ना कुछ फंक्शन दिखता है मुझे, सेलिब्रेशन, या फिर आप कहीं पर काम के प्लेस पर दोस्तों के साथ मिलजुल कर पार्टी करो, या लंच ब्रेक के लिए लंच पार्टी के लिए जाओ, ऐसी चीज़ें भी दिखती है। सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये आने वाले 3 महीने के अंदर ही हो जाएगा। एंड हाँ, मुझे लगता है आपके पास फाइनेंस, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस करने वाले दिखते हैं मुझे। एंड आपके पास फाइनेंस अच्छा रहेगा, आप मनी माइंडेड बहुत हो जाओगे, ये दिखता है। एंड रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, सिर्फ ईगो लाना ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में। एंड बाकी सब कुछ अच्छा दिखता है, मतलब सक्सेस के अकॉर्डिंग सक्सेस मिलेगा। अब देखते हैं जिन्होंने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है उनके जीवन पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा। ओके, हे यूनिवर्स, जय श्री राम। जिन्होंने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, जिन्होंने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है उनके जीवन पे सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, हे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। जिन्होंने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है उनके जीवन पर सूर्य ग्रहण का क्या इफेक्ट दिखेगा, अच्छा बुरा जो भी है मुझे दिखाइए प्लीज़। जिन्होंने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है उनके जीवन पर सूर्य ग्रहण का क्या इफेक्ट होगा आने वाले समय में। यार मुझे लगता है जिन्होंने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है ना उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी सूर्य ग्रहण के बाद, या उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। जैसे फर्स्ट पायल में, मतलब फर्स्ट पिक कार्ड में पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा था ना, तो इस जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है कार्ड उनकी रीडिंग में मुझे नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। पहली बात तो ये कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आप बीमार पड़ सकते हो ये दिखता है, या पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसका इम्पैक्ट अभी भी आपके ऊपर रहेगा। जैसे अकेला फील करना या ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए कोशिश करना, आपके लिए मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है आने वाले नेक्स्ट मतलब 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है उसके बाद, या अभी से भी कर लो मेडिटेशन 7 चक्रा का। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचोगे, ट्रैवलिंग करके आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हो, आउट ऑफ टाउन जा सकते हो, पर आपकी ट्रैवलिंग ज़रूर होगी, लंबा जो होता है यात्रा वो हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होगा आने वाले समय में कि आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ना मिले, जो आप चाहते हो वो ना हो, या फिर किसी चीज़ में फेल्यूर मिले, तो वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या कोई आप सोच रहे हो ये काम होगा मन मुताबिक बट वो हुआ नहीं है, वहाँ से वो छोड़कर आप भागने की कोशिश करोगे, मतलब उदास होकर चलो छोड़ो अब मुझसे कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा आप उदास दिखते हो मुझे। आपके आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट कुछ लोगों को पहले ही 1 दिन पहले ही रिजल्ट दिखने को मिलते हैं या फिर बाद में भी। तो मुझे लगता है आपका किसी के साथ झगड़ा होगा डेफिनेटली। एंड ये भी है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ सकता है, कंपटीशन बढ़ सकती है, या लोग आपके अगेंस्ट जाए, डिसएग्रीमेंट हो लोगों के साथ, ये दिखता है। नेक्स्ट सूर्य ग्रहण के बाद, मतलब इसी सूर्य ग्रहण के बाद मुझे लगता है आपको छोटी बड़ी चोट भी लग सकती है, नॉट ऑल द पीपल बट 5% लोगों के लिए है कि आपको कोई छोटा बड़ा जख्म हो जाए, ऐसी चांसेस है, या फिर आप थोड़ा सा आपकी जो विल पावर है ना वो ख़त्म हो जाए, या आपका जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाए, आपको लगे अब कुछ बाकी नहीं है, मूव ऑन कर लेता हूँ लेती हूँ इन चीज़ों से, कितना एफर्ट्स करूँ कितना एफर्ट्स, अब मेरी तो क्षमता ही ख़त्म हुई है, तो ऐसा लग सकता है आपको। एंड बी अलर्ट कि आपके साथ कोई चीटिंग ना करे, धोखा ना दे, तो इसके भी चांसेस हैं। हाँ, तो अब बोलूँ तो पॉजिटिव बोलूँगी क्योंकि अब नेगेटिव कार्ड ख़त्म हुए हैं तो पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट मतलब इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, प्रपोजल, इनविटेशन आ सकता है, गुड न्यूज़ आ सकती है, या कुछ लोगों के घर में बच्चा भी पैदा हो सकता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, किसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी हो जाए। पास्ट की मेमोरीज बहुत याद आएंगी, पास्ट से कुछ फ्रेंड्स के साथ मुलाकात हो सकती है। एंड
स्ट्रगल तो डेफिनेटली है, बट अगर विल पावर स्ट्रांग रहोगे ना, ये कार्ड बताता है कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। स्ट्रगल मिलेगा बट आप विल पावर के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, विक्ट्री मिलेगी। बट आपको करेज, बोल्डनेस या फिर विल पावर को स्ट्रांग रखना है, तब आप जीतोगे। ऑब्स्टेकल्स आएंगे बट आपको वो पार भी करने पड़ेंगे, ये दिखता है। पेट की समस्या हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो पेट का ध्यान रखिएगा। करियर ओरिएंटेड बहुत रहोगे, फोकस रहोगे, क्रिएटिव रहोगे, बट आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम या जल्दी से गुस्सा आ जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती है, या फिर किसी की नज़र लगे आपको, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। तो गाइस ये था आपका रीडिंग। आई होप आपसे कनेक्ट हो जाए, मतलब नेगेटिव वाली चीज़ें नहीं, बट पॉजिटिव हो जाए आपके लाइफ में। तो गाइस आपको ये रीडिंग कैसी लगेगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।